नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आज हम पंजाब आए हुए हैं और पंजाब में हम जो इंसिडेंट चल रहा है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर उससे उसके लिए अलग-अलग लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि पंजाब में किस किस्म का माहौल है और इस पूरे इंसिडेंट को पंजाब के लोग कैसे देख रहे हैं। मेरे साथ जसपाल सिद्धू ने जो सीनियर पत्रकार हैं और प्रोफेसर मंजीत सिंह हैं। प्रोफेसर मंजीत सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के एकेडमिशियन रहे हैं और पंजाब के अलग-अलग मुद्दों पर लगातार बोलते रहते हैं। सबसे पहले सिद्धू साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि मीडिया में जिस किस्म से रिपोर्ट किया जा रहा है, नेशनल मीडिया में तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमृतपाल के जो लिंक थे वो तो आईएसआई से थे और एक आतंकवादी, बहुत बड़े आतंकवादी गिरोह को काबू कर लिया गया है। इस किस्म से पूरा चला हुआ है और तरह तरह की जो एजेंसी द्वारा प्लांट खबरें चलाई जा रही हैं वो लगातार मीडिया में चलाई जा रही हैं। आप यहाँ पंजाब में हैं तो क्या असल में घटना क्या है और घटनाक्रम क्या है? देखो, पहली बात तो हम मीडिया घटनाक्रम के बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है भी हम पहले से ही जो इसकी अमृतपाल की पॉलिटिक्स थी उसके हम अगेंस्ट थे। हम लगातार जिस दिन से शुरू होया, लास्ट ईयर सितंबर से उसने शुरू किया सारा काम, उसी दिन से हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स टोटल एक जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसके पक्ष में जाएगी। उसका उसकी ये उसकी उसके हित में है, उसकी सर्विस में ये पॉलिटिक्स कर रहा है। तो हमें मालूम था भी ये जो कर रहा है एक दिन सारे जो सिख्स है उनके लिए, सिख कम्युनिटी है उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसका उनकी कोशिश थी भी इस आदमी को लाके इससे ऐसा नैरेटिव बनाए देश में भी पंजाब में फिर वायलेंस आ रहा है, पंजाब में सेपरेटिस्ट आ गए, पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट से पाकिस्तान की इनको शय है, पाकिस्तान ने इनको आगे ला रहा है और देश से ये सेपरेटिज्म सेपरेट हो रहा है और देश की जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसको खतरा है। ये बातें इससे कल आनी थी, ये नैरेटिव बनाना था इसको ला के। तो इसलिए हमें पहले मालूम था वो हो गया। इसकी पॉलिटिक्स की बात तो छोड़ो, जो थी इसके साथ हम नहीं थे, पर जो जब ये इसकी अरेस्ट हुई है, अरेस्ट पर इस वो ऐसा आदमी था उससे कोई काम ही नहीं हुआ। एक दो काम हुए छोटे छोटे, एक ही कहता रहे भी सिख गुलाम है, सिखों को आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए उनको वखरा देश चाहिए, खालिस्तान चाहिए। इससे आगे शब्द बोलने से आगे उसने कोई भी प्रैक्टिस में, अमल में और प्रैक्टिस में कुछ नहीं लेके आया। सिर्फ एक उसका जो सबसे बड़ी बात है जो कह सकते हैं जिसका वो कोई लीगल लेवल पे या कानूनी लेवल पे उसने गलती की है, वो है अजनाले वाली। अजनाला पुलिस स्टेशन में जो जबरी एंट्री की है उसने, तो वो अपने आप में गलत थी। उसका जो कानूनी पक्ष है, जो उस पर कोई सज़ा, उसकी सज़ा देनी चाहती है, पुलिस एक्शन लेना चाहती है, ले ले एक्शन। पर उसकी बनाना से उसको घर से पकड़ने की बजाय, वो पकौड़ा नहीं था, घर पे डेली रहता था, घर पे कोई उसको पकड़ने नहीं आई पुलिस का, जैसे रेड रात को करती है। उसको दिन के टाइम पे जब वो सड़क पे जा रहा था, उसके पीछे गाड़ियों का काफिला पुलिस का लगाया, तो उसका ऐसा सिनारियो क्रिएट किया जिसके दृश्य सारी दुनिया में जाएं और लगे ऐसा भी पंजाब में तो बहुत मुश्किल से चेज़ करके उसको पकड़े और फिर उन्होंने ये भी दिखा रहा है भी वो निकल गया, वो अब ऑन द रन है और बच के निकल गया। और ये भी हो सकता है कल को कह दें भी वो पाकिस्तान चला गया। और दूसरी बात ये, आप कहते हैं मीडिया कह रहा है कि उसके आईएसआई के साथ लिंक थे, तो हमारी RAW और आई भी क्या करती है, उसकी इनकम्पिटेंस है इंडियन स्टेट की। ये कहीं उनकी एजेंसियों को पता नहीं चलता, 6 महीने से ये काम कर रहा है, ISI इतने ऑपरेटिव कर रही है। कोई अफोर्ड कर सकता पंजाब में ISI ऐसी एक्टिवली काम करे? इस करके ये जो गोदी मीडिया है, दूसरी बात ये है इन्होंने जो एक्चुअली मीडिया उसको तो काम नहीं करने देते। अब गोदी मीडिया जो है, जो जिसको हम दरबारी मीडिया कहते हैं, तो जो एम्बेडेड सरकार के साथ जुड़ा हुआ मीडिया वो एक्टिव है। इन्होंने तो बहुत ट्विटर बंद किए, नेट बंद किया और इसको इतना ज़्यादा ब्लो अप किया आउट ऑफ प्रपोर्शन। ऐसे लगता भी जैसे आग लगी हो पंजाब को। कोई बात नहीं है। 18 तारीख को ये शुरू किया, 18 से पहले किसी भी किस्म का वायलेंस नहीं हुआ पंजाब में, ना 18 के बाद हुआ है। ये सब कंकॉर्ड करके एक बड़ा नैरेटिव, बड़ा वृतांत
ये खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये पंजाब के बाहर वाले लोगों को ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं भी पंजाब में बहुत गड़बड़ हो रही है, वायलेंस हो रहा है, और फिर मुड़ के वो पहले वाला सीन संत भिंडरां वाला के दिनों वाला 1980 वाला वो फिर दोबारा बन के आ रहा है, क्योंकि उसका जो सारा अंदाज करवाया गया, शुरू करवाया गया, अलाउ किया, वो भी उसके पास बॉडीगार्ड थे, उसी तरीके का उसने जानबूझ के वो सारा दृश्य खड़े किए, बॉडीगार्ड उसके आले दाले थे जैसे संत भिंडरां वाले के थे, ये सारा कुछ किया गया, करवाया गया। और एक लास्ट बात मैं कहूँ, जब कहीं वो लाइसेंस होल्डर थे आर्म के, किसी आर्म्स के लाइसेंस को जब कोई भी क्रिमिनलिटी किसी केस में कोई गड़बड़ करता है, उसका लाइसेंस मनसूख हो जाता है, रद्द हो जाता है। इनके सब के लाइसेंस थे, इसलिए ये सब कुछ गलत किया इन्होंने, तो ये हमने कहते हैं जानबूझ के ये बढ़ावा दिया। अच्छा, पर इसमें एक एक लगातार ये पॉइंट भी निकल के आ रहा है, जब अजनाला वाली घटना के दौरान पुलिस के साथ इनका थाने में समझौता हो गया था, तो पुलिस ने उसके बाद इतने दिनों बाद, 1 महीने बाद, जो जिस किस्म से इसकी गिरफ्तारी की है, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखो, उसके बाद थाने की घटना हुई 23 फरवरी को, 2 मार्च को अमित शाह और भगवंत मान की मीटिंग होती है होम मिनिस्ट्री में, तो उस दिन ये तय हो जाता है इसको हमने ब्लो अप कैसे करना है, इसको हमने एक नैरेटिव का पार्ट कैसे करना है, ये सीन कैसे क्रिएट करने हैं, उसी दिन का फैसला है। हम तो बिल्कुल कहते हैं भी ये सारा कुछ जो कर रहा है भगवंत मान, ये बिल्कुल ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की पॉलिटिक्स यहाँ पंजाब में इसने लागू कर दी है। जी, भगवंत मान की कल स्पीच आती है, आप भी आम आदमी पार्टी में रहे हैं, भगवंत मान हिंदी में पंजाबियों को संबोधित कर रहे थे, तो पंजाबियों को हिंदी में संबोधित करने के इसको आप कैसे देखते हैं? और केजरीवाल की भी स्पीच आपने सुनी होगी, और जिस किस्म से पूरा नेशनल मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ है, देश की सुरक्षा को खतरा और ये सारा लग रहा है, इस पूरे को अगर आपको पॉलिटिकली आपको इसको समेटना हो तो आप कैसे समेट? मनदीप जी, जैसे जसपाल जी कह रहे हैं वो बात सही है, इलेक्शन का मौका है, जो हिंदू मेजॉरिटी वोट है उसका ध्रुवीकरण करके तो उसको कैसे 2024 में अगले साल इलेक्शन में इस्तेमाल करना है, उसके लिए एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि आपने भी वो केजरीवाल की छोटी सी बाइट सुनी होगी, उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे केजरीवाल ना बोल रहा हो, रादर मोहन भागवत बोल रहा हो। इतना ज़्यादा उनको दर्द देश का, देशभक्ति का, हम कट्टर देशभक्त हैं, वही बात भगवंत मान कर रहा है पीछे पीछे। और भारत माता के लिए कोई भी हम कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, अगर कोई उस पर आँच आएगी तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे। अरे भी करना क्या है, आँच कहाँ से आ रही? पंजाबी देशभक्त नहीं है, पंजाब ने कोई कुर्बानी नहीं किया, आज ये गद्दार हैं। ये आप ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में? उनको वही नैरेटिव, क्योंकि केजरीवाल को पंजाबी से या पंजाब से लेना देना नहीं है। सरकार बन गया, उसका छुनछुना बजाना है कि हमारी सरकार, हमें इतनी वोट, हम इतने पॉपुलर हैं, हमारी पॉलिटिक्स इतनी लोग मानते हैं, उसकी इतनी मानता है, ये कहना है। और बाहर जाना है सारे देश में 2024 में, और उसी प्लैंक पर जाना है जहां आरएसएस बीजेपी जा रही है। तो उसने तो अपनी पॉलिटिक्स क्लियरली बोल दिया। लेकिन जो हमारा यहाँ पंजाबी आदमी है भगवंत मान, कम से कम उसको तो सोचना चाहिए था। कोशिश किया उसने लपेटने की, पंजाबी बहुत बहादुर हैं, ये हैं वो हैं बात, लेकिन जो असल मैसेज है जो आज अखबारों में भी आया वो बड़ा साफ है। वही जो केजरीवाल कह रहा है कि हम ऐसे कर देंगे, कुचल देंगे, ये कानून का कोई भी करेगा, कोई खलल करेगा, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने भगवंत मान ऐसे जैसे पंजाबी सीएम चीफ मिनिस्टर ना बोल रहा हो, रादर ऐसे कहो कि अमित शाह का छोटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोल रहा हो, इस तरीके की भाषा, टोन और टेनर थी। बड़ा दुख होता है कि आप एक स्टेट के लोगों को, उनकी जो दुखती रग है उस पर कोई मलहम पट्टी लगाने की जगह उसको इस्तेमाल कर रहे हो, और उसके एक स्टेट के लोगों को, उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी मांगों को एक बलि का बकरा बना करके आप कोई दूसरी किस्म की पॉलिटिक्स नेशनल पर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। ये बहुत बुरी बात है।
अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप सामाजिक राजनीतिक चिंतन भी लगातार करते रहते हैं। इसका मतलब तो ये है कि जो बहुसंख्यक समाज है, उसको तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर किसी किस्म का क्रैकडाउन अगर स्टेट दिखा के उसका वोट हासिल कर ले रहा है, तो जो माइनॉरिटीज़ की जो चिंताएँ हैं, जिसमें माइनॉरिटी के लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो माइनॉरिटीज़ के खून पे टिकी हुई है। तो इट मीन्स तो उनकी ये बात सच होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं, मैं तो अभी पढ़ रहा था कि कर्नाटका में वहाँ जो हर जिले में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बना करके भगवे कपड़े पहन के जो किलकिलियाँ मार रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र का ओपन लव जिहाद के अगेंस्ट, क्या कुछ नहीं हो रहा है और पूरा मीडिया उसको लगातार कवर कर रहा है। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अब बताओ, डिब्रूगढ़ ले जाने की क्या जरूरत थी? एनएसए लगा दिया। क्या ये इतना ही बड़ा कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया था चचा ने कि ये ने कि क्या क्या क्राइम देश में नहीं हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि इतने लोगों को मारो, 20-20 लाख मुसलमानों को मारो, क्यों नहीं उन पर एनएसए लगता है भाई? मैं ये नहीं कह रहा, मैं जसपाल जी से सहमत हूं कि यहाँ के बच्चे भी कुछ डिसप्रपोर्शनेट पॉलिटिक्स कर रहे थे जिसका फायदा उनके जिनके विरुद्ध वो बोल रहे हैं वो ही ले रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेट पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो जो कार्रवाई हुई है, क्या वो उस कार्रवाई से आप सहमत हैं? क्या उतनी कार्रवाई होनी चाहिए थी? नहीं नहीं, जो कार्रवाई हुई है वो तो उन्होंने एक उस सीन को बढ़ा चढ़ा के किसी और को हमारे विरुद्ध भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई इंसाफ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई थोड़ी कर रहे हैं। अगर सच में लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई करनी होती तो सितंबर में जब वो आया है लास्ट हफ्ते में अनंतपुर साहब, उसी वक्त पहले भाषण से समझ जाते। अगर मैं समझ गया, ये जसपाल जी समझ गए और लोग समझ रहे, मीडिया वाले समझ रहे कि ये क्या किस रूप में कौन आदमी आया है तो क्या उसकी मंशा है, तो ये क्या कर रहे थे? आज कह रहे हैं कि कल सी 35 करोड़ रुपया यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, ये हो गया वो हो गया, और 2 दर्जन ISI के साथ इनके टेलीफोन उधर हो गए, जॉर्जिया से ले लिया, इसकी ट्रेनिंग ले लिया। ये इतनी सब क्या इसको पनपने देना चाहते थे? तो मेरा ख्याल है कि ये डिलिबरेट किसी तरीके से पॉलिसी में किया गया है ताकि वो ऐसा जैसे इलेक्शन के पास जाते रहे वो ऐसा ब्लो अप हो और उसको मेजॉरिटी का इशू बना करके इस्तेमाल किया जाए। यही यूपी में किया जा रहा है, यही कर्नाटका में, साउथ के लिए कर्नाटका में किया जा रहा है, और यही पंजाब को अब एक इस इशू को कि ये लोग जो हैं हमेशा यहाँ ठीक नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ बागी सुरें तेज करके रखते हैं और इनको सबक सिखाना है। क्या इसका मतलब क्या है कि जो सिखों को भी मुसलमानों की तरह भाजपा RSS इस्तेमाल करेगी? कर रही है, और इससे क्या बड़ा प्रूफ चाहिए? तो फिर जो अल्पसंख्यकों का जो डर है, मतलब आप एक बात ये भी देखिए कि मैं देख रहा था कि अल्पसंख्यकों के खाते, मैं देख रहा था लगातार इस मामले पे जो लिख रहे हैं, वो माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करने वाले लोग लिख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की राजनीति करने वाले लोग तो खुले घूम रहे हैं, लगातार वो माइनॉरिटीज पे हमले की कॉल देते हैं, जाके हमले भी करते हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं, और मतलब इतना तक कि कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर जो कि एक हेट मॉन्गरर से लेकर और मतलब टेररिस्ट उसमें भी पकड़ी गई थी, उसको तो आपने संसद में पहुंचा दिया, और एक जो सिर्फ खालिस्तान की बात कर रहा था और उसका ये बोला जा रहा है कि कोई टारगेट किलिंग या फिर कोई आतंकवादी गतिविधि में उस किस्म से अभी तो कोर्ट में जाना है वो मामला, लेकिन पहले ही मीडिया ने नैरेटिव बना के उसको कर दिया है। तो इसको आप कैसे देखते हो कि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो माइनॉरिटीज के जो नौजवान हैं वो अगर अपनी शंकाएं, अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस रखेंगे तो उनके ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है, मेजोरिटी के उनकी जान की वो मांग रहे तो उनके ऊपर इस किस्म की कार्रवाई। ये सवाल आपको भगवंत मान को भी करना चाहिए। अरे भाई, आपकी पुलिस तो आपकी सरकार यहाँ चुप क्यों है? क्यों इस पर बयान नहीं देती? क्या आप इसीलिए तो हम दोष लगा रहे हैं ना कि वो तो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्रीय सरकार की तरह बिहेव कर रहा है, चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं बिहेव कर रहा। क्यों दोष लगा रहे हैं? इसीलिए कि वो यहाँ से जाने क्यों दिए डिब्रूगढ़ में? क्या क्या यहाँ की जेलें जो सक्षम नहीं है? उनको नहीं लगता कि ये पंजाबी सरकार पर और पंजाबियत पर एक मुंह पर फेड़ा है ये, कि ऐसे लोगों को तो अपने लोगों को वहाँ ले जाना, कुछ भी बात हो यहाँ ट्रायल किया जाए, इस पर भरोसा किया जाए, लॉ पर भरोसा किया जाए, अपने लोगों का सरकार पर भरोसा किया जाए। जो सवाल आप कह रहे हैं बिल्कुल वो कहने को तो यही कहते हैं कि देखो जी, ये तो वो भी एक
और बीच में लाइन को गहरा करने के लिए कि सिख जो हैं वो तो यहाँ के हैं, हमारे अपने हैं, ये तो दाढ़ी वाले हिंदू हैं, लेकिन इनके संस्कार तो ऐसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक आधार बना दिया गया यहाँ पॉलिटिकल अमृतपाल का, जहाँ जब एंट्री होती है पिछले साल सितंबर में, और उसको अब उस ढंग से पेश किया गया, और पहले भी पेश हुआ है। पहले तो आपके पास गोल्डन टेम्पल वाला तो लोग भूले नहीं है, अब एक नया ऐसा मुद्दा खड़ा करके तो ये बाहर पेश किया जा रहा है कि ये लोग ऐसे हैं, बागी लोग हैं, देश के जैसे विरुद्ध लोग हैं। और आपको याद है कि वो जो लाल किले पर हुआ था, वो भी इसी तरीके से वो किसान की मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए वहाँ तक तब कुछ लोगों को वहाँ तक पहुँचाया गया था, और डिलिबरेटली पहुँचाया गया था 26 जनवरी को, जब किसानों के मूवमेंट को डाइवर्ट करने के लिए, तो उसको तबाह करने के लिए। तो उस किस्म का बार बार यहाँ की जो मिनॉरिटी है उसको इस्तेमाल किया जाता है कहीं दूसरा वोटों का राजनीतिक लाहा लेने के लिए। अच्छा, आपने प्रोफेसर मंजीत को सुना होगा जसपाल अभी, तो प्रोफेसर मंजीत की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ ही वोटों की राजनीति के इर्द गिर्द ही हो रहा है। क्या आम लोगों में इस किस्म के कोई सेंटीमेंट ही नहीं होते? क्या पंजाब में जो ये जो पूरा मुद्दा है, या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का ही मुद्दा है, या फिर इसमें जो सिख सियासत के पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी कोई, उनके भी कोई मायने हैं? देखो, जब से खालिस्तान के नारे लगने शुरू हुए, सिख सियासत तो ख़त्म हो गई। अब बताइए, 29 अप्रैल और 1986 को 1986 को ये पहली बार नारा लगा, उसके बाद सिख्स की जड़ी सियासत है यहाँ बिल्कुल नहीं रही। बादल पार्टी की सियासत रही, वो भाजपा के साथ रही है, वो तो भाजपा की सियासी दोनों मिलके चलते थे। तो सियासत सिख्स की और पंजाब की तो एक्सक्लूसिवली पंजाब की अपनी जो रीजनल सियासत थी वो तो ख़त्म हो गई, उसी को ख़त्म करने के लिए ये नारा लगवाया गया सी। पर इसमें मैं जो जहाँ पे आपको खींच के लेके आना चाह रहा हूँ कि जो नौजवान जब बात करते हैं आज के समय में, हम देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो जो 97 में पीस ट्रीटी हो रही है, उसमें जब अकाली दल का मैनिफेस्टो पावर में आ रहे हैं और शांति बहाली हो रही है पंजाब में, तो उस मैनिफेस्टो में जो बातें थी वो कभी लागू नहीं हो पाई। बरगाड़ी हुआ, उसके अलावा बंदी सिंघों की रिहाई होगी। तो इस किस्म के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अनरिजोल्व हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को आधार बना के नौजवानों में ये इस किस्म की पॉलिटिक्स आगे मूव करती है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है या नहीं है, या क्या सिर्फ एक ये लॉ एंड ऑर्डर का ही क्वेश्चन है? देखो, आप पॉलिटिक्स नौजवानों की ता कहें जो मेन स्ट्रीम नौजवान खालिस्तान के लिए लड़ाई करता हो, ये तो फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं है, थोड़ा सा है। इसको क्या बाहर से नहाने की, दुबई से लाने की क्या जरूरत थी? आपको लगता है कि होते तो यहाँ खालिस्तान की पॉलिटिक्स शुरू करने वाले लोग अवेलेबल होते, इसको बाहर से लेके आए, फिर उसको उससे शुरू कराया। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स सिखों की खालिस्तान नहीं है, सेपरेटिज्म नहीं है, ये हिस्टोरिकली भी नहीं रहा। तो आप देखिए 47 से पहले भी जब इन्होंने होमलैंड का नारा लगाया, वो सिर्फ जो जना की मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स थी उसकी काट के लेवल पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कांग्रेस के कहने पर अकाली दल के लीडर लगाते रहे, कभी नहीं लगाया। उन्होंने जो प्रपोजल दी थी उसको आज़ाद पंजाब की, वो थी उसमें तीन जो समुदाय होंगे, मुसलमान, हिंदू और सिख, तीनों बराबर के हो गए, और सेंट्रल पंजाब में एक आज़ाद पंजाब बना दो, ये प्रपोजल थी। तीनों समुदाय, सिखों को, पहले सिखों को भी मालूम था भी हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी कम है भी हमको इस तरीके का देश नहीं ले सकते। और आज तक 1986 तक कभी खालिस्तान का नारा नहीं लगा। अकाली दल की पॉलिटिक्स आप 1947 से लेके 86 तक एक दिन बताओ कहाँ किसी ने नारा लगाया, और रीजनल पार्टी सबसे स्ट्रांग रही अकाली दल की। तो ये तो सारा, जब इंदिरा गांधी की सियासत आई, सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत आई, उसने ये नारा लगवाया। अब इनकी हार्ड है, ये भी वो लगवा रहे हैं, सेम पैटर्न, सेम बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमें तो कई बार ये ताज्जुब होता है भी इनको थोड़ी सी इनोवेशन भी है नहीं भी आपको नई पॉलिटिक्स कर लें। वो ही इंदिरा गांधी वाली जो पॉलिटिक्स उसने की थी, उसका जो हशर हुआ सबके सामने है, वो भी ये कर रहे हैं। उसने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली थी, अब ये हार्ड वाली है जो अब मोदी की है। तो इसलिए हमें तो मालूम है पंजाब में कभी भी खालिस्तान की सियासत कभी भी मेन स्ट्रीम सियासत नहीं रही। ये ऐसे चंद लोग होते हैं,
वो किस हर सोसाइटी में होते हैं, इतनी बड़ी हिंदू लेकिन क्या जो बेअदबी का मामला है या बंदी सिंघों का मामला है, क्या इनको आप सिख सियासत में काउंट नहीं करते? ये बंदी सिंघों का 9 या 10 सिंह है जिनके छोड़ने की बात हो रही है। टोटल 15-20 है। ये टोटल पंजाब की सियासत का, ये एक बंदी सिंघों की सियासत में सारी चीज़ तो समो नहीं गई ना। तो ना ये बेअदबी की है। बेअदबी करने वाले भी अकाली हैं, सिख लीडरशिप है। ये कोई दिल्ली की सियासत तो है नहीं या नेशनल लेवल की सियासत नहीं, ये पंजाब की है। बंदी सिंघों वाली भी पंजाब की सियासत है, उसमें पहले अकाली दल ने विरोध किया था, अब वो हमारा इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनको छोड़ना चाहिए। एसजीपीसी भी कर रही है उनके जो कंट्रोल में है। इसलिए ये तो बहुत छोटी छोटी समाल जो इशू है, डिमांड है, ये टोटल पॉलिटिक्स को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये दो इशू। हाँ अच्छा सर, अमृतपाल ने कई बार नेशनल मीडिया में भी हम जैसे पत्रकारों को भी कहा कि जब हिंदू राष्ट्र की डिमांड गलत नहीं है तो मेरी खालिस्तान राष्ट्र की डिमांड कैसे गलत है? तो फिर वही तो बात कह ही रहे हैं हम कि अब अगर एक कहेगा कि मैं कुएं में जाना है, कूदना है, तो दूसरा भी कहेगा कि हाँ मैं भी कूदना है। अरे भाई उनकी क्या मेजोरिटी की राष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, जो बिल्कुल डोमिनेंट पॉलिटिक्स है, वो कम्युनल करना चाहते हैं। उनको तो राजनीतिक लाहा है, उनको लगता है कि हमारी 80% लोग मेजॉरिटी में हैं, हमें आराम से जो पोलराइज होके बड़ी वोटें मिलेंगी, काम तो कुछ किया नहीं तो चलो इसी तरीके से धर्म के नाम पर ही वोटें इकट्ठी करो। तो हम उनके ट्रैप में क्यों आना चाहते हैं भाई? हम वही नारा क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि वो कर रहा है जिसके विरोध आप लड़ रहे हैं, इसलिए आप भी ये करेंगे। आपकी उससे कोई अलग पॉलिटिक्स भी हो सकती है, और अगर वो देश को तोड़ना चाहते हैं तो हम भी कहेंगे चलो ठीक है, हम भी इसी में शामिल हो जाते हैं, देश टूटना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो देश को इकट्ठा रखने की पॉलिटिक्स नहीं है, वो तोड़ेगी, कमजोर करेगी, समाज को भी कमजोर करेगी, देश को भी कमजोर करेगी। सिर्फ एक सत्ता के लोभ की, लालच की पॉलिटिक्स है, और टेम्परेरी लालच लेने की, इलेक्शन जीतने तक सीमित है, उसके आगे क्या होगा क्या पता। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने अखबार में एक लाइन लिखा हुआ था कि जब ये सऊदी अरेबिया और ईरान का भी समझौता चीन ने कर दिया, कहता वो लोग तो जो सऊदी अरेबिया वाले या ईरान वाले, वो तो चीन या और देशों में जाके टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, और हम सऊदी अरेबिया में इसलिए लड़ रहे हैं हमारा यहाँ मंदिर बना के दो। मतलब किधर को देश को ले जाना चाहते हैं आप? पीछे को, वैदिक पीरियड को ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स, देश के साइंटिफिक माइंड को, टेम्पर को खत्म करने की पॉलिटिक्स। हम उसमें चले जाएं। हमारे तो गुरु नानक देव जी तर्कशील थे। जब वो जाके कहे कि मैं करतारपुर को पानी दे रहा हूं, तो ये तर्क की बात थी कि आप सूरज को दे रहे हो तो आपका पानी नहीं जाता तो मेरा भी नहीं जाएगा, तो आपका पानी जाता है तो मेरा भी करतारपुर को जाएगा, तो वो कहेगा तो तुम क्रेजी हो। वो तर्क से, तो जो पखंडवाद से निकाल के लोगों को तर्क में ले आना, लोगों को समाज के साथ जोड़ना, और हमारी तो जोड़ने की पॉलिटिक्स है। देखो, कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है जिसके गुरुद्वारे के अंदर आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मस्जिद के अंदर हो सकता है अखंड पाठ ना खोल सके, ठीक है ना? तो इसलिए ये तो धर्म ऐसा धर्म है जो एक समाज के लिए, देश के लिए, पूरी मानवता के लिए एक प्रोग्राम देता है कि आप इंडिया के लिए खासकर जातिगत बखरे में खत्म करो, ऊंच नीच खत्म करो, छुआ छूत खत्म करो, और धर्मों की नफरत को खत्म करो। वो क्या कर रहे हैं? जो डोमिनेंट पॉलिटिक्स है, जो आप सवाल मुझे पूछ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सारी जगह नफरत फैलाओ, समाज को कमज़ोर करो ताकि उनका कब्जा आराम से मजबूत हो, और ये उसमें ट्रैप में जा रहे हैं। हमें काउंटर पॉलिटिक्स देनी चाहिए ताकि उनको खुद शीशा दिखाना चाहिए कि आप देश को तबाह करने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हो। सर मेरा सवाल मैं जब पिछला पूछा तो उसमें 1-2 पॉइंट रह गए, आपने शायद बेअदबी और उसके ऊपर ही रखा, लेकिन मतलब जो सिख सियासत के मुद्दे और भी हैं, मतलब हीलिंग ये बोला जाता है कि जो हीलिंग टच मिलना चाहिए था वो मिला नहीं कौम को। उसमें राजीव लोंगोवाल समझौता भी है, पानी का मसला भी है, और इसके अलावा भी चंडीगढ़ का मसला है, पंजाबी भाषा, पंजाबी बोलते जो इलाके हैं उनका मसला है। तो मतलब, और खासकर एक ये भी है कि जो हिंदुस्तान का नारा है, उससे भी जो जिस किस्म की एक रूपता का जो खतरा है, तो और राज्यों के जो अधिकार जो कम किए जा रहे हैं उसका मसला है। तो वो मैं सिख सियासत में खाली बेअदबी और बंदी सिंघों को नहीं कह रहा था, मैं इस पूरी पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। क्या कि ये सारा जो पॉलिटिकल नुक्ता है, क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर
तक की सिचुएशन में समेट कर देखा जा सकता है? देखो, पहली बात तो ये हम कहें भी कहीं भी जो सूबे या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है इंडिया की, उसके कोई भी मसले अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। 1947 से लेके नागालैंड का चल रहा है, कश्मीर का चल रहा है, और यहाँ तक का जो बॉर्डर है, जैसे आप महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर है, वो डिस्प्यूट नहीं ख़त्म हुआ। कावेरी नदी का डिस्प्यूट नहीं ख़त्म हुआ। आप ये बता दो भी उन्होंने ये डिस्प्यूट है जो देश में खड़े हुए 1950 में, उनको रिजॉल्व कर दिया, एक नहीं कर पाए अभी तक। इंडिया का जो सिस्टम ऐसा है, यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है, इसमें कैपेसिटी नहीं भी कोई इशू रिजॉल्व करेंगे। इसीलिए पंजाब के जो इशू है इन्होंने रिजॉल्व किए नहीं, ना कर सकने हैं। ये कॉम्प्लिकेट करते हैं अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए। जैसे हरियाणा और पंजाब के बारे में दरियाओं के पानी की जो वंड है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया। पॉलिटिक्स उधर होती है, कभी हरियाणा में कभी पंजाब में होती है, ये कॉम्प्लिकेट करते हैं। कोई पॉलिटिक्स में आपने मेरे से पूछा था भी कोई मसला रिजॉल्व, हम जानते हैं भी ये मसला रिजॉल्व नहीं करेंगे। ये सिस्टम ऐसा है, जब कोई सिस्टम ठीक सिस्टम आ गया, ईमानदार सिस्टम नेशनल लेवल पे आ गया, दिल्ली पे आ गया, वो मसले हल भी हो जाएंगे। यहाँ तक फेडरल सिस्टम को आप यूनिटरी बना देंगे, मसले कैसे हल होंगे? तो आप यूनिटरी आप वन पार्टी नेशन स्टेट बनाना चाहेंगे तो मसला कोई हल नहीं होगा, वो बन रही है और बनाने की कोशिश है। तो एक तो ये है। दूसरा ये हम जो हमारा फलसफा है ये सिक्खी का, उसमें है डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अमृतपाल ने मुझे मेरे इंटरव्यू में भी कहा, वो उसने गलत कहा हो, दो बातें करता हूँ, हम नहीं करते। हमें मालूम है भी ये सब कॉन्टिनेंट है, देश नहीं है। इसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, सब कॉन्टिनेंट है। इसमें 645 स्टेट्स थी, वखर वखर राज्य थे, बाकी 60% ये ब्रिटिश एरिया था, टेरिटरी था। इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट है जो यूरोप से भी बड़ा एरिया रखता है सारा मिला के, उसमें आप कैसे कहेंगे भी एक देश बना के चलाएंगे? वो तो फिर ऐसे वायलेंस से चलाना पड़ेगा, जहाँ जो उस पॉलिटिक्स से चलाना पड़ेगा जो अमृतपाल को पकड़ने के लिए अब शुरू की है इन्होंने। इसलिए ये पॉलिटिक्स आप बरत रहे हैं सिर्फ अपने देश को इकट्ठा करने के लिए, उसको रखने के लिए। ये डे वन से फेडरलिज्म नहीं लाना चाहते थे। जो फेडरलिज्म को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कैबिनेट मिशन का जो आया था भी, पंजाब इंडिया को फेडरलिज्म बढ़ाए और स्टेट्स के पास रेजिडुअल पावर हों, उसको ख़त्म करने के लिए, नई दिल्ली को तगड़ा करने के लिए, यूनिटरी स्टेट बनाने के लिए इन्होंने डिवीज़न भी मांग ली थी। जो पार्टीशन हुई है उन्होंने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पाया उस टाइम, और एक की डिमांड थी दूसरे ने मानी है। तो ये सारा कुछ हम इसके फलसफे में पक्ष में नहीं। सबसे ज़्यादा लूज़र है जो छोटी सी टाइनी मिनॉरिटी है सिख, वो पार्टीशन के भी लूज़र है, अब तक भी लूज़र चलते हैं। हमें मालूम है हमारी फेट सेपरेटिज्म में के साथ नहीं जुड़ी हुई, हमारी फेट फलसफा जो है सिक्खी का वो है वैनगार्ड का। जब 18वीं सदी में रंजीत सिंह का राज आया, उस टाइम हमारे साथ मुसलमान भी आए थे, हिंदू भी आए। उन्होंने लीडर सिखों को माना 100 साल तक, जब तक चला। और आपके आपके हरियाणा एरिया से ही बंदा बहादुर की कैंपेन चली थी जहाँ तक आई, जिससे रंजीत सिंह का राज निकला। तो ये तो हम तो कभी नहीं भी हमारे से हिंदू लग गए और मुसलमान लग गए। ये तो बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी जो सॉफ्ट हिंदुत्व थी, मुसलमानों की ये जिना की पॉलिटिक्स थी मुस्लिम लीग की। हम इसके दोनों के खिलाफ हैं। अच्छा, मैं इसको आप दोबारा थोड़ा सा करंट इशू पे लेके आना चाहता हूँ। जो पत्रकार पंजाब के रिपोर्ट कर रहे थे उनके ट्विटर खाते बैन किए गए हैं, कईयों के निजी फेसबुक खाते भी बंद किए गए हैं। खुद पंजाब पुलिस के बहुत सारे अफसरों ने चैनल वालों को फोन कर करके कई स्टोरियां हटवाई हैं। तो इस सारे पूरे मामले में को आप कैसे देखते हो? कई लोग जो चिंतक हैं वो कह रहे हैं कि दहशत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये इस चीज को आप पत्रकारिता के मामले में और जो एटमॉस्फेयर पंजाब में क्रिएट किया जा रहा है उसको, ये दो सवाल। देखो, मेरी तो किताब है इस पे जो मैंने 1980s का सारा कवर किया है। उन दिनों में भी दरबारी पत्रकारी चलती थी, दूसरी सारी पत्रकारी बंद थी, वो ही अब चल रही है। तो ये हटाने की बात आपने कहा, ये कर रहा है गोदी और दरबारी पत्रकारी चल रही है, दूसरी पत्रकारी को अलाउ नहीं करते। हाँ, ये आप उसको कोई भी नाम दो, वो पत्रकारी चल रही है। यहाँ तो बिल्कुल ही भगवंत मान ने तो दिल्ली से टीम लाई हुई है पन मीडिया की,
वो सब मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। वो तो लोगों को नोटिस आ रहे हैं वैसे ही जो यहाँ कवर करते हैं। दूसरी बात ये हमें मालूम है ये हनी ट्रैप लगाते हैं। आप हनी ट्रैप तो समझते हैं कि ना, फंसाने के लिए, जैसे आप कहीं जाल लगाना हो तीतर को पकड़ने के लिए, ऐसे लगाते हैं। इन्होंने क्या किया, उधर पन्नू को कहा, पन्नू के केस में जो खालिस्तान की बात करता है, रेफरेंडम की बात करता है, उसमें इन्होंने 240 नौजवानों को पकड़ा हुआ, बेचारे इनोसेंट जो उसके साथ लिंक बना लिया, और कुछ जेल में भी है। 700 को इन्होंने 700 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ, जब मर्जी पकड़ लेंगे। अब इस केस में कितनों लोगों को आइडेंटिफाई किया, 6 महीने उसको ऑपरेट करने दिया जाए अमृतपाल को। कितने को पकड़ेंगे, 200 के आसपास तो पकड़ लिया, कुछ को NSA लगा दिया, कितने को पकड़ेंगे। ये हनी ट्रैप लगाते हैं, तो उससे ये नैरेटिव भी खड़ा करते हैं। तो इसलिए ये एक ख़ास किस्म की रोग स्टेट वाला, एक बदमाश स्टेट वाला, जो स्टेट वाला रोल कर रहे हैं, ये कोई ईमानदारी वाला डेमोक्रेसी वाला रोल तो कर ही नहीं रहे। तो इसलिए हम इसके खिलाफ हैं सारी बात के। तो इसलिए हमारी तो टोटल फलसफा ये है, हम एक्सक्लूसिविटी भी, हम बहुत बड़े हैं, इसमें विश्वास ही नहीं था। तो गुरु नानक तो कहता हम नीचों से भी नीच हैं। तो हमारी तो फलसफा जो सिखी को समझता है वो ऐसे नहीं कहेगा भी हम बहुत बढ़िया, हम सबसे, वो तो सबके साथ चलेगा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे प्रोफेसर साहब, मैं जो आपने सुना जसपाल जी से भी कि कितने नौजवानों को राउंड अप कर रखा है, कितने नौजवानों को अलग अलग मामलों में NSA भी लगा रखी है, जेलों में भी डाल रखा है। इस मामले में भी करीब 125 नौजवानों का नाम आ रहा है जिनको राउंड अप कर रखा है। कईयों की गिरफ्तारियां दिखा दी गई हैं, NSA लगा दिया गया है। जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो धाराएं लगाई जा रही हैं, क्या आपको ये तर्क संगत लगती है? नहीं, उनको बहुत इसका फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा हमला देश पर होने वाला था, कितनी बड़ी तैयारी थी। यहाँ तो फ़ौज बनाई जा रही थी, यहाँ तो एक उन्होंने फ़ौज का नाम भी रख दिया था, आनंदपुर खालसा फोर्स। ये देखो उनके हथियारों पर स्टैंप लगी थी। ये उन्होंने सेफ्टी जड़ी जैकेट्स पर भी ये लगा के रखा हुआ था। यहाँ तो फिदाइन ग्रुप की तरह ह्यूमन बम तैयार हो रहे थे। क्या बड़ा नरेटिव बना दिया है। भी आप इनको पूछो, सारे जो DGP जहाँ के हैं, कि आप क्या कर रहे थे, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। कल गए थे ना लोग हाई कोर्ट में, तो जाके शेखावत ने, जस्टिस शेखावत ने जो इनके एक मतलब, जिसको चाड़जम तो बहुत ही माइल्डर शब्द है, रिप्रेमेंट जिस भाषा में किया, वो कोई भी हो तो मेरा ख्याल है कि कम से कम DGP रिजाइन दे जाता। क्या कहा है, कहा कि आपको ये एक आदमी नहीं पकड़ा गया, 80,000 लोगों से नहीं पकड़ा गया, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। मुझे स्टोरियाँ मत सुनाओ कि ये है वो है, हमने ये किया, वो ऐसे भाग गया ऐसे भाग गया। मैं नथिंग इज कन्विंसिंग। आप 4 दिन में मुझे रिपोर्ट करोगे और 7 दिन के अंदर अंदर मेरे कोर्ट में उसको पेश करोगे पकड़ के। ये है, ये लोग जेन्युइन लोग सोचते हैं। तो मुझे तो बहुत ये अच्छा लगा कि कम से कम कोर्ट ने उनको ये शीशा दिखाया कि आप कर क्या रहे हैं। ये सारा मिलजुल के एक डेफिनेट स्कीम के तहत सारा कुछ किया जा रहा है, और उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनफोल्ड किया जा रहा है। बड़े लोगों को शक है कि उसको पकड़ा हुआ है, कहीं भागा हुआ नहीं है। कल को ये भी डर है, उनके माँ बाप को भी डर है। हम भी एक लेवल पर सोचते हैं कि कोई फेक एनकाउंटर बना करके ये कोई नई स्टोरी बनाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि किसकी जान जा रही है, किसके सभ्याचार को ठेस पहुँचाई जा रही है, किसी के धर्म को ठेस पहुँचाई जा रही है। ऐसी कंसिडरेशन नहीं है। वहाँ सिर्फ ये कंसिडरेशन होएगी कि यहाँ हिलजुल करके, यहाँ एक ऐसी हुआ खड़ा करके, वहाँ दिल्ली में जो जनरल उनके लोग हैं, अब देखो मीडिया सब जगह, राजस्थान में जाके बात करो, वो सब कह रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है, आग लगी हुई है, वो तो ऐसे कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, ये हो रहा है। आपको दोबारा लेके आता हूँ कि जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा। कहीं अपराध से बड़ी सजा तो पंजाब के नौजवानों को नहीं दी जा रही। बार बार दिया जाता है। अभी भी अपराध क्या है, स्वाय जो अजनाले वाला, तो अभी तो यही कह रहे हैं ना कि हमें खालिस्तान हमें चाहिए, हमारा ये राइट है, हमें ये गुलामी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो तो रोज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर रोज कहता है, झंडे भी करता है, नारे भी लगाता है, खालिस्तान जिंदाबाद करता है, MP भी है। अगर वो इतना ही देश विरोधी है तो फिर उसको इलेक्शन में क्यों खड़ा होने दिया, वो तो पार्लियामेंट में बैठता है भाई। तो ये एक खास प्लान के तहत किया जा रहा है, ए टेलर्ड मेड स्टोरी है सारी। अफसोस ये है कि हमारे भी जो बच्चे हैं
वो बार बार इन चीज़ों से समझने की बजाय उल्टा उसमें ट्रैप होके इमोशनल होके चले जाते हैं। और पुलिस अब एक बड़ा हो हल्ला करके इतने लोग थे, ये लोग थे, किसको वहाँ पहुँचा दिया। डिब्रूगढ़ पहुँचाने का माने ये है कि नेशनल मीडिया इसको हाईलाइट करे, पता चले कि ये यहाँ तक इतने खूंखार थे कि इन पर NSA लगाना पड़ा। ये नहीं कोई कहेगा कि उन पर नजायज़ NSA लगाया जा रहा है, जबकि NSA लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहती है कि आप डिमांड के लेवल पर रैलियों में भी वैसे भी बात कर सकते हैं कि आपको खालिस्तान चाहिए, ये कोई संविधान के उल्ट नहीं है। तो अगर आप ऐसी, हम उस पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है, बिल्कुल मैं मनदीप ये बात कहूँ, जो उनका तरीका है हमारा बिल्कुल ये तरीका नहीं, हमारा शांतमय तरीका है, लोगों को साथ लेने का तरीका है। लेकिन मैं फिर जस्टिस पे ही आप रहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपराध, जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा, या फिर अपराध से ज्यादा बड़ी सजा। नहीं, बिल्कुल ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि यहाँ अपराध से बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट सजा का तैयारी किया जा रहा है। उसका कारण राजनीतिक है बस। अच्छा, उसका एक छोटा सा सप्लीमेंट्री फिर खत्म करते हैं। सप्लीमेंट्री ये है कि ये सारी घटना घट रही है क्योंकि आप लगातार समाज राजनीतिक चिंतन में लगे रहते हैं, पंजाब की सोसाइटी को समझते हैं। पंजाब की सोसाइटी के अलग अलग सेक्शनों पे, चाहे किसान हो, पंजाब के हिंदू, सिख, मुस्लिम, या और जो भाईचारे हैं, मजदूर वर्ग है, उन सब पे, पंजाब एट लार्ज पंजाब की सोसाइटी पे इस घटना का क्या असर पड़ेगा? देखो, ओवरऑल एक तो हिंदुओं में तो थोड़ी सी ये बात आती है, एक भय की फीलिंग आती है, आइसोलेशन की फीलिंग आती है। पिछली बार भी बहुत सारे लोग अपना व्यापार पानीपत, इधर हरियाणा दूर दूर ले गए थे, बद्दी ले गए थे। अब भी यहाँ से लोग जा रहे होंगे, ये आ नहीं रहे होंगे। एक तो ये है। यहाँ तक दलित है, वो तो वल्नरेबल है, उनको तो सुबह कमाना है, शाम को खाना है, उनको इस पॉलिटिक्स से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन उनके जो सिख सेंटिमेंट्स वाले नौजवान होंगे, कभी वो जो ज़्यादा उसमें नज़दीक आते हैं, तो वो उसमें ज़रूर महसूस करेंगे। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक जाट पॉलिटिक्स है, जाट सिख पॉलिटिक्स है, जहाँ किसान पॉलिटिक्स है, वो अलग है। वो तो दिल्ली पहुँचे हुए हैं, वो तो नई चुनौती दे रहे हैं, वो अपनी नई तैयारी कर रहे हैं, वो इस पॉलिटिक्स के अंदर या साथ नहीं है। क्या मैं जसपाल जी आपसे पूछना चाहूँगा, फिर ख़त्म ही करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, क्या आंदोलनों की जो राजनीति है पंजाब की, जिस किस्म से पुलिस या दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, क्या आंदोलनों की राजनीति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखो, कोशिश है असर डालने की। सबसे ज़्यादा ये अभी जब दिल्ली के जो किसान मोर्चा था, फार्मर्स की जो अचीवमेंट भी है, उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको ख़त्म करना और खारिज करना था, इसलिए ये लेके आया, इसका फिनोमेना खड़ा हुआ। और फिनोमेना को अमृत के जो वाक़या को इतना बड़ा ब्लो अप किया। ये हमें मालूम है, अभी एक राजनीति को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कोशिश है। अब कितना असर पड़ेगा, क्या होने देते हैं कि नहीं होने देते, ये हमें नहीं मालूम। ये तो किसान लीडर बता सकते हैं भी हम क्या क्या इंतजाम करेंगे। मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। अमृतपाल फिनोमेना, इस पे हम लगातार बात कर रहे हैं। मैं इस सवाल मैंने पुलिस या दहशत के ऊपर किया है। पुलिस जिस किस्म से एक्ट करे, क्योंकि हम अपनी बातचीत में पुलिस के जो एक्ट है, पुलिस जिस किस्म से इस समय एक्ट कर रही है, जो इस समय बाहर निकल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, आंदोलन जो इस पूरे मामले के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही है, तो मैं इसके ऊपर बात सुनना चाहता हूँ। बस इसमें लास्ट में एक पॉइंट कहूँगा, अब इनकी जो इस टाइप की जो फोनी किस्म की दिखावे वाली जो ये पॉलिटिक्स है, उसको लोग समझते हैं पंजाब में। पंजाब 40 साल से इस टाइप के जो गेम है, पॉलिटिकल गेम, उसको झेलता आ रहा है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब समझ के क्या हो रहा है। इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे पंजाब, ना टोटल पॉलिटिक्स होगी। जी, शुक्रिया। ये थे जसपाल जी और प्रोफेसर मंजीत, जिन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स, समाज और जो अमृतपाल की जो घटना है उसके इर्द गिर्द हमारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की।